अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारा चैनल यस सर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए नए वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा एहसान है, करम है कि अल्लाह ने हमें इस्लाम जैसे मज़हब से नवाजा है। और ये वो मज़हब है जिसको दुनिया बनाने वाले ने, इस कायनात को बनाने वाले ने पसंद फरमाया। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन तो बस वो इस्लाम है। बाकी जितने भी दीन दुनिया में आए हैं, धर्म आए हैं, मज़हब आए हैं, सब धर्मों को, मज़हबों को अल्लाह ताला ने मनसूख कर दिया है। जो चीज़ मनसूख हो जाती है, आउट ऑफ डेट हो जाती है, फिर वो चीज़ बजाय फ़ायदे के नुकसान देती है। तो हमारा जो मज़हब है अपडेट मज़हब है। ये हमेशा क़यामत तक के लिए अपडेट है। ये कभी पुराना नहीं होगा। इसमें किसी भी चीज़ की मिलावट की ज़रूरत महसूस नहीं होगी, इसलिए कि अल्लाह ने इस्लाम को मुकम्मल और कामिल बनाया है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह के नबी अरफात के मैदान में थे, उस वक्त आयत करीमा नाजिल हुई थी कि हमने आज दीन इस्लाम को मुकम्मल और कामिल कर दिया है। मुकम्मल और कामिल उसी को कहते हैं जिसमें किसी किस्म की कमी बेशी की हाजत ना हो, ज़रूरत ना हो। ये मुकम्मल है, यानी मुकम्मल 100%, उसको मुकम्मल कहते हैं। तो अल्लाह ने दीन इस्लाम को मुकम्मल बनाया है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम। आगे फरमाया व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैं उस दीन से राज़ी भी हो गया। ये सबसे बड़ी बात है। एक तो है कि मुकम्मल हो जाना, कामिल हो जाना, पूरा का पूरा हो जाना, ये बड़ी बात नहीं थी। बड़ी बात तो ये है कि अल्लाह ने आगे से ये भी कह दिया कि व रज़ीतु, मैं राज़ी हो गया, दीन इस्लाम से मैं राज़ी हो गया। इससे बड़ी मकबूलियत इस्लाम की, इससे बड़ी सनद अल्लाह के यहाँ मकबूल होने की और क्या हो सकती है। अल्लाह ने ऐसे हमें मज़हब से नवाजा है, ऐसे इस्लाम, ऐसे मज़हब में हमने आंखें खोली है, ऐसे ही मज़हब वालों के घरों में हम पैदा हुए हैं। हाँ, ये मज़हब के मानने वाले गरीब हो सकते हैं, कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन यकीन और भरोसे के एतबार से, ईमान के एतबार से कमज़ोर नहीं हो सकते। सहाबाए किराम के हालात उठा करके देख लें। सहाबाए किराम के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हुआ करते थे। जिसके पास 2 चादरें हुआ करती थी वो गोया के एक बड़ा आदमी हुआ करता था। बास साहबा के पास सिर्फ एक चादर बांधने के लिए, ऊपर कुछ नहीं।
ऐसे हालात, कोई मेहमान आ जाता था, चिराग बुझा दिया करते थे मेजबान, उसके साथ शरीक होते थे खाने में, लेकिन खाते नहीं थे, सिर्फ मुंह हिलाया करते थे। अंधेरे में किसे पता चलेगा कि मेहमान का पेट भर जाए, हम सिर्फ एक्टिंग करें खाने की, लेकिन खाना नहीं खाते थे। ऐसी हालत थी घरों की, सहाबाए किराम की। अपना खाना मेहमान को दे दिया करते थे, खुद भूखे रहा करते थे। लेकिन ईमान उनका इतना मजबूत कि दुनिया की सुपर पावर ताकतें आ जाए, पीछे हटने को तैयार है। एक वाकया है वो कि भाई एक के घर में फलां चीज पक गई, उसने बाजू वाले को दे दी, पड़ोसी शायद मेरा भूखा हो उसको दे दो। उस पड़ोसी ने उठाकर अपने पड़ोसी को दे दी, शायद कि मेरा पड़ोसी भूखा हो। उस पड़ोसी ने उठाकर के अपने पड़ोसी को दे दी कि शायद मेरा पड़ोसी भूखा हो। इसी तरह वो चीज घूम फिर करके उसी के घर पर आ गई जिसने दी थी वो चीज। अजीब वाकया है। यानी खुद अपने आप को बाद में नंबर, पहले पड़ोसी का नंबर, और उसे ये भी खबर है कि मेरा पड़ोसी भूखा है, इसलिए अपनी जरूरत को पीछे रख करके अपनी पड़ोसी की जरूरत को मुकद्दम रख रहा है। इसीलिए वो चीज दी हुई दोबारा वापस उसी के पास आई जिसने दी थी। इससे पता चलता है कि सहाबाए किराम बहुत गरीब थे। ये तो गुर्बत की हालत और इसार और कुर्बानी की हालत, जान जा रही है, जिसकी जान जा रही है उसका रिश्तेदार पानी लेकर के आके चलो पानी ही पिला दो। पानी पिलाने के लिए चले, बाजू से आवाज आई, दूसरा भी एक जख्मी पड़ा हुआ है, उसने आवाज लगाई पानी दे दो। उस जख्मी भाई ने कहा कि पहले उसको पिलाओ, बाद में मुझे देना। ये इसार और जज्बा और कुर्बानी। वो यहाँ पानी पिलाई नहीं अपने रिश्तेदार भाई को, उनके पास चले गए जो पड़ोस से आवाज आई कि मुझे पानी चाहिए। अभी वहां गए थे कि तीसरी तरफ से आवाज आई कि मुझे पानी की जरूरत है। उसने कहा दूसरे ने कि पहले उसको पिलाओ, बाद में मुझे पिलाओ। क्या कुर्बानी थी उनकी, क्या इसार का जज्बा था। भूखे रहते हैं, खुद अपनी जान दे रहे हैं, लेकिन पड़ोसी भूखा न रहे, पड़ोसी की जान न चली जाए। ये इस्लाम की खुसूसियात हैं। जब वो वापस आए तो तीनों का इंतकाल हो चुका था, लेकिन जान दे दी, लेकिन अपने भाई को पहले तरजीह दी। उसको पानी पिलाने को पहले कहा कि पहले उसको पिलाओ, कि जरूरत उसकी पहले। ये वो कौम है, ये वो इस्लाम है। इसीलिए अल्लाह ने पूरी दुनिया की मालो दौलत, पूरी दुनिया की हुकूमतें, पूरी दुनिया की सुपर पावर ताकतें सहाबाए किराम के पैरों में आकर के पड़ गई। जितना दुनिया को लात मारोगे इतना दुनिया पैरों में आकर के पड़ेगी। जितना इसके पीछे भागोगे दुनिया आगे भागती रहेगी, कभी हाथ नहीं आएगी। हजरत मौलाना कासिम साहब नानोतवी नव्वरल्लाहु मरकज़हू दारुल देवबंद के बानी, बहुत बड़े अल्लाह वाले, बहुत बड़े मुनाजिर, बैठे थे मस्जिद में। एक उनका चाहने वाला आया और दिरहम, उस वक्त जो चांदी के सिक्के चला करते थे, वो ला करके हजरत को हदिया करने लगे कि हजरत ये मेरी तरफ से। हजरत ने कहा भाई नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं, हम नहीं लेंगे। जब देख लिया उसने मुंह मोड़ के तो लेने वाले नहीं हैं,
जाते जाते क्या किया, जो उनके बाहर चप्पल थे वहां दरवाजे पास, वो जो उनके जूते थे उन जूतों में डाल करके चला गया। जब हजरत मौला कासिम का नानोत्री नमाज पढ़ करके बाहर आए, देखा तो उनके चप्पल या जूते जो भी थे वो सिक्कों से भरे पड़े, चप्पल नजर नहीं आ रहे। हजरत ने उस वक्त फरमाया, देखो जब कोई दुनिया को लात मारता है तो जूतों में आकर के गिर जाती है। ये वो सहाबा वाली सिफात। इसीलिए मुअर्रिखीन लिखते हैं, दुनिया के लोग लिखते हैं कि जैसे सहाबा यानी अल्लाह के नबी को जैसे साथी मिले थे, ऐसे साथी दुनिया में आज तक यानी पूरी दुनिया की तारीख में जब से दुनिया बनी है आज तक अल्लाह ने किसी को नहीं दिए ऐसे साथी। अल्लाह के नबी पर जान कुर्बान करने वाले, खाली तकरीरें नहीं, खाली प्रोटेस्ट और एहतजाज नहीं, उन्होंने अपनी जिंदगी में वो करके दिखाया है, अपनी जिंदगी में वो करके दिखाया है, अल्लाह के नबी पर जान निछावर की है। ऐसे साथी, ऐसे सहाबा किसी भी नबी को नहीं मिले। हमें वो नबी दिया अल्लाह ने, हमें वो इस्लाम दिया अल्लाह ने, हमें वो सहाबा दिए हैं अल्लाह ने, जिनके फ़ैल को, जिनके अमल को देख करके भी जिंदगी गुजारनी। अलैकुम बिसुन्नती, सहाबा की सुन्नत को भी मजबूती से पकड़ो, सिर्फ नबी की सुन्नत नहीं, सहाबा की सुन्नत को भी मजबूती से पकड़ो, तुम दुनिया में कामयाब हो जाओ। क्यों? इसलिए कि सहाबा की तरबियत अल्लाह के नबी ने की है और नबी की तरबियत कभी गलत नहीं हो सकती। जिन सहाबा को अल्लाह ने कुरान पाक में आयत नाजिल करके बता दिया कि तमाम सहाबा जन्नती हैं, उनके पीछे चलने में क्या है? तो हम उनको मानने वाले लोग हैं। इसीलिए आज हमको उनसे इतनी मोहब्बत है कि अपनी औलादों के नाम को उनके नामों के साथ रख रहे हैं। हालांकि हमने सहाबा को कभी देखा नहीं, सिर्फ पढ़ा है, सिर्फ नाम सुना है। आज अपनी औलाद के नामों को उनके नामों पर रख करके फख्र महसूस कर रहे हैं कि मैंने फुला सहाबी के नाम पर अपने बेटे का नाम रखा है। ये ईमान की तो बात है। अल्लाह ने अल्लाह के नबी को ऐसे सहाबा दिए थे जो अपनी जान निछावर किया करते थे। जब दूसरे जासूस, दूसरे कासिद काफिरों के अल्लाह के नबी के दरबार में आ करते थे, वो जाकर के बताया करते थे वो कौम बड़ी अजीब कौम है, उनके पीछे न पड़ो। यानी सहाबा के बारे में रिपोर्ट दिया करते थे, वो अजीब कौम है, उनके पीछे न पड़ो, उनसे जंग न करो। वो तो अपने नबी पर ऐसे निछावर हैं, ऐसे निछावर हैं, ऐसे जान देने के लिए तैयार हैं कि वो बलगम भी अगर उनका निकले मुंह से तो हाथ पर ले लेते हैं। इंसान को बलगम का नाम सुनते ही घिन आती है, थूक का नाम सुनते ही घिन आती है, आदमी चेहरा फेर लेता है। वो हाथ में लेना दूर की बात, चेहरे पर मलना बहुत दूर की बात। सहाबा किराम अल्लाह के नबी के थूक को लेकर के चेहरे पर मल लिया करते थे। कोई मामूली है? ये तभी हो सकता है जब इंतहाई दिल में मोहब्बत रच और बस चुकी हो। और जब वो बोलते हैं किसी की हिम्मत नहीं होती कि उनके आगे कोई बोले, ऐसा उनका अदब करते हैं वो। और बुलंद आवाज से नहीं बोलते, बहुत धीमी आवाज से बात करते हैं उनके सामने। ये सहाबा की सिफत गिना रहा है वो कासिद, काफिरों के का जो कासिद आया कर वो अपने बादशाह को बता रहा है। इसलिए ऐसे लोगों से पंगा न लें, ऐसे लोगों से जंग न लड़ें,
वो जो कहेंगे वो करेंगे, जान देने के लिए तैयार है। ये सहाबा की सिफात थी। हमारी सिफात तो ये है कि कोई बड़ा उठ करके कुछ बोले, तुम ना क्या मालूम, तुम पुराने जमाने के हो, तुम्हारा जमाना गया, अभी नया जमाना है। वो कौन सा नया जमाना आया कि जिसमें बड़ों की बात मानने को रोका जाता है। आजकल के नौजवान इताअत ये सबसे बड़ी चीज होती है। सहाबाए किराम की जो सिफत थी, समिअना व अताअना, सहाबा सुनते थे और इताअत करते थे। तीसरी चीज आपको नहीं मिलेगी। सुन लिया, ऑब्जेक्शन, ऐसा क्यों है, किस लिए आप हुक्म दे रहे हैं, नहीं, अताना, बस इताअत। सुन लिया, अल्लाह के नबी ने कहा, इताअत शुरू। इसीलिए अल्लाह ने उनको पूरे दुनिया में पहुंचाया, पूरी दुनिया की हुकूमतों के सामने झुकाया। नबी की इताअत, अल्लाह की इताअत की वजह से उन्होंने किसी दूसरी मखलूक की इताअत कबूल नहीं की, नबी की और नबी के अल्लाह की इताअत कबूल की। इसलिए अल्लाह ने पूरी दुनिया की हुकूमतों को उनके पैरों के नीचे ला करके रख दिया, पटक दिया। क्या था सहाबाए किराम के पास? पहनने के लिए चप्पल नहीं थे, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, खाने के लिए खाना नहीं था, रहने के लिए घर नहीं थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि सुपर पावर हो जाएंगे। कैसर और किसरा उस वक्त की सुपर पावर ताकतें थी, जैसे आज रूस और अमेरिका हैं। अल्लाह के नबी के जमाने की सुपर पावर ताकतें, उनका नाम लेने के लिए भी लोग डरते थे। सहाबाए किराम ने उन ताकतों को तोड़ दिया। ये किस चीज की ताकत थी? ये इताअत की ताकत थी। कोई मामूली चीज नहीं इताअत। आज छोटों ने बड़ों की इताअत करने को अपनी बेइज्जती समझ लिया है, उसे आर समझ लिया है। मैं क्यों मानूं बात? यही वो चीज आज हमको नीचा दिखा रही है, यही वो चीज आज हमको पिटने पर मजबूर कर रही है। जिस कौम में इताअत का जज्बा होगा वो कौम कभी हारती नहीं। आज उम्मत मुस्लिमा के अंदर हर आदमी ये चाहता है कि मेरी इताअत करे। जब हर आदमी ये चाहेगा कि मेरी इताअत करे, फिर किसकी इताअत करेंगे? हर आदमी लीडर बन जाए, हर आदमी बड़ा बन जाए, फिर उनके लीडर के पीछे कोई तो चाहिए। जब हर आदमी लीडर तो कौन पीछे चलेगा? कोई नहीं चलेगा। तो किसकी बात माने? बड़ा तो एक होता है। वो सहाबाए किराम की सिफात थी, अल्लाह ने उनको वो सलाहियत दी थी। आज मुसलमानों के अंदर इताअत का जज्बा खत्म है, और दूसरी चीज आजिज़ी, कि मैं छोटा हूं, ये खत्म हो गया। ये दोनों चीजें जहर हैं, जहर। ये चाहे घर के अंदर हो, मोहल्ले के अंदर हो, बस्ती के अंदर हो, या किसी भी तंजीम के अंदर हो, जिसके अंदर भी ये चीजें होंगी कि भाई वहां इताअत नहीं है और अपने आप को छोटा बन करके चलना नहीं है, वो चीज कभी चल नहीं सकती। फिर उम्मत मुस्लिमा कैसे चल सकती है? इसीलिए लोग हमको चारों तरफ से घेर रहे, चारों तरफ से घेर रहे, कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए कि हम खुद एक की बात मान करके चलने वाले नहीं हैं। वो इताअत जो अल्लाह ने हमको हुक्म दिया था, वो चीज हमसे खत्म हो गई है, तो कहां से हमारा रौब और दबदबा बाकी रहेगा?
साहबा के ज़माने में ये पता था कि अल्लाह के नबी ने अगर एक हुक्म दे दिया, ये लोग जान की बाजी लगा करके खड़े हो जाएंगे, न बीवी की परवाह करेंगे, न बच्चों की परवाह करेंगे, न माल और दौलत की परवाह करेंगे, जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये सामने वालों को पता था। आज वो चीजें नहीं हैं। हमें आजिज़ी पैदा करने की जरूरत है, अपने आप को छोटा बन करके चलने की जरूरत है और बड़ों की इताअत करने की जरूरत है। तब जाकर के उम्मत मुस्लिमा ऊपर उठ सकती है। अगर ये चीज रख करके हम ऊपर उठना चाहेंगे कि इतना बड़ा बोझ है, इतना बड़ा बोझ है कि हम ऊपर उठ नहीं सकेंगे। पहले इस बीमारी को खत्म करना पड़ेगा, पहले सबको अपने आप को छोटा बना करके चलेंगे, तब अल्लाह उनको बड़ा बनाएगा। पहले छोटा बनना पड़ेगा, तब जाकर के बड़ा बने। ये उसूल है। एकदम से कोई बड़ा नहीं बनता, पहले छोटा बनना पड़ता है। हज़रत मौला इलियास साहब नव्वरल्लाहु बरकतहू फरमाते हैं कि अगर कोई आपका मुरीद, आपका चाहने वाला, आपका आशिक माशिक जो भी हो, तब तक उसको न माने जब तक आपकी चप्पल को चपाती समझ करके खाना ले। आपकी चप्पल को चपाती समझ करके खाना ले हो, यानी उसके अंदर इतनी इताअत आ जाए कि आपकी चप्पलों में गिर जाए, पैरों में नहीं, आपकी चप्पलों में गिर जाए वो शख्स। हम चप्पल उठाते हैं मारने के लिए, तो इताअत कहां से आएगी? ये बड़ों की बातें हैं, तब तक सामने वाले का एतबार न करें। इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह ने हमको अहले इस्लाम में से बनाया है। इस्लाम की कोई गलती नहीं है, इस्लाम में कोई कमी नहीं है, कुरान में कोई कमी नहीं है, नबी में नौज़ुबिल्लाह कोई कमी नहीं है। अगर कमी है तो हमारे अंदर कमी है। इस्लाम एक तरफ, मुसलमान एक तरफ, दोनों का जोड़ नहीं है। इधर है इस्लाम, इधर मुसलमान, दोनों में जोड़ी नहीं है। मुसलमान को देखो तो इस्लाम नजर नहीं आता, इस्लाम को देखे तो हमें मुसलमान नजर नहीं आता। मुसलमानों को देख करके इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। किताबों में पढ़ते हैं इस्लाम बहुत बेहतरीन मजहब है, और मुसलमानों को देखते हैं तो बहुत बेकार मजहब है। ऐसी पोजीशन हमारी हो गई है। इस्लामी कंट्री नहीं है, वो मुसलमानों की कंट्री है। इस्लामी कंट्री वो होती है जहां कुरान का हुक्म नाफिज होता है, और इस्लामी कंट्री में कहीं भी कुरान का हुक्म नाफिज नहीं है। उसे इस्लामी कंट्री नहीं कह सकते, हाँ मुसलमानों की कंट्री कह सकते हैं। इस्लाम की कंट्री वो अल्लाह के नबी के जमाने में थी, जहां हर हुक्म इस्लाम के मुताबिक चला करता था। मुसलमानों के मुल्क है, इस्लाम के मुल्क नहीं है। ये फर्क है हमारे अंदर। इसलिए इस्लाम है, इसलिए गैर मुस्लिम उसको पढ़ करके इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, और वो हमेशा के लिए इस्लाम ही के होकर के जिंदगी से या दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। और मुसलमान हैं कि इस्लाम को हम ऐसे कैद में हो गए, नमाज पढ़नी पड़ रही है, फला चीज करनी पड़ रही है, ये करना पड़ रहा है, वो करना पड़ रहा है, बड़े मुश्किल हालात हैं इस्लाम में आने के बाद में। ये हमारी सोच बन रही है। अल्लाह हिफाजत करे। अल्लाह ने हमको अहले इस्लाम में से बनाया है। ये जिंदगी मुख्तसर जिंदगी है, चंद दिन की जिंदगी है, 60-70 साल की जिंदगी है, ये गुजार के जाना है। फिर आगे इस्लाम ही इस्लाम काम आएगा, दूसरा मजहब काम आएगा ही नहीं। इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह का शुक्र अदा करें। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। जो इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अल्लाह उस नेमत को बढ़ाते हैं। इसलिए हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तूने हमें मोमिन बनाया है, हमें मुस्लिम बनाया है, अहले इस्लाम में से पैदा किया है। बस हमारी दरख्वास्त ये है कि अल्लाह हमें मरते दम तक इसी पर कायम रहने की तौफीक दे। ये दुआ करते रहना चाहिए अल्लाह से। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम।